हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। दिस इज मंजीत एंड आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रोग निदान पार्ट 2 में व्याधि सीरीज में नेक्स्ट व्याधि या नेक्स्ट रोग जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वात व्याधि के बारे में। वात व्याधि में हम लोग बेसिकली बात करेंगे जो भी पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस बताए गए हैं और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो इसको अच्छे से जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वात व्याधि की निरुक्ति के बारे में। तो बोला गया है कि विकृत वात जनित असाधारण व्याधि ही वात व्याधि, मतलब कि वात के कारण होने वाले असाधारण व्याधि को वात व्याधि कहना चाहिए। ठीक है, वात द्वारा होने वाले व्याधि को हम लोग क्या कहते हैं? वात व्याधि कहते हैं। अब वात व्याधि के हेतु एवं संप्राप्ति की बात करेंगे, किन किन हेतुओं के कारण किस प्रकार से वात व्याधि होती है। तो बेसिकली बोला गया है कि इसमें डिफरेंट प्रकार से निदान होते हैं, जैसे कि आहार संबंधी कारण। आहार संबंधी मतलब कि ऐसे रीजंस या आहार जो कि वात को बढ़ाते हैं, जैसे कि रुक्ष, शीत, अल्प तथा लघु आहार का सेवन। विहार में बेसिकली अत्यधिक मैथुन करना, अत्यधिक जागरण करना, अत्यधिक व्यायाम करना, उपवास करना, वेग का विधारण करना या चिंता करना, शोक करना, ये सभी कारण हो गए। रोग अतिकर्षण जन्य कारण मतलब कि कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर है जिसके कारण शरीर में बहुत समय से वात बढ़ा हुआ है, जिसके कारण क्या हो सकता है? वात व्याधि हो सकती है। जैसे इसको वात व्याधि के निदार्थक रोग के अंतर्गत मानना चाहिए। प्रायः दीर्घकालिक रोगों में मतलब कि क्रॉनिक डिसऑर्डर्स में वात व्याधियों के उत्पन्न होने की संभावना प्रबल होती है, सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं पे धातुजन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि रस, रक्त, शुक्र आदि के क्षय होने पर प्रायः वात व्याधियां भी देखने को मिल सकती है। फिर आता है मार्ग अवरोध। मार्ग अवरोध या फिर आम रस की उत्पत्ति होने पर वात प्रमुख कारण माना गया है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जब आम रस बढ़ा रहता है या फिर कफ बढ़ा रहता है तो वो क्या करता है, जहां से वात को जाना चाहिए उसको अवरुद्ध कर देता है, जिसके कारण वात की विकृति होकर वात प्रकोप हो जाता है। वहीं पे चिकित्सा कर्म व्यतिक्रम मतलब कोई भी चिकित्सा कर्म अच्छे से नहीं हुआ है तो ऐसे कंडीशन में जैसे कि असमय पंचकर्म कर लिया हो, अत्यधिक रक्त का श्रावण कर लिया हो, मूत्र तथा पुरुषरेचक औषधियों का ज्यादा प्रयोग हो गया या फिर लंगवादी का अत्यधिक प्रयोग हो गया, तो ऐसे कंडीशन में वात व्याधि बढ़ सकती है। और अन्य कारण में जैसे कि अभिघात या फिर मर्माघात, चोट लगी हो, तो इन सभी कारणों में क्या होता है? वात बढ़ जाता है। उसके अलावा दो तरीके से वात की वृद्धि या फिर वात बढ़ने के कारण माने गए हैं। एक तो होता है धातु क्षय जन्य और दूसरा आता है मार्ग अवरोध जन्य। धातु क्षय जन्य मतलब कि ऐसा व्याधि या फिर वात व्याधि जिसमें क्या होता है कि धातु में क्षय होने के कारण वात बढ़ रहा है। जैसे कि हम लोग ने देखा कि राजक्षमा में क्या होता है या फिर शोष रोग में धातु का क्षय होकर वात व्याधि होती है। तो इसमें क्या होता है कि धातु क्षय से उत्पन्न होने वाली व्याधि को हम लोग निरुपस्तंभित वात व्याधि कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी पूछा जाता है कि निरुपस्तंभित वात व्याधि क्या है और उपस्तंभित वात व्याधि क्या है। तो धातु के क्षय से होने वाले वात व्याधि को हम लोग निरुपस्तंभित वात व्याधि कहते हैं। वहीं पे जो मार्ग अवरोध के कारण होने वाला वात व्याधि उसको उपस्तंभित वात व्याधि कहा जाता है। सामान्य संप्राप्ति की बात करेंगे, किस तरह से वात व्याधि शरीर में उत्पन्न होती है, तो बोला गया है कि वात प्रकोपक निदान का अगर सेवन कर रहा है तो इससे क्या होगा? शरीर में वात का प्रकोप होगा। ये जो वात प्रकोप है इसके कारण जो वात है वो वात वाहिनी नाड़ियों का क्रिया का व्यतिक्रम होगा, मतलब जो वात वाहिनी नाड़ी है उनको जो कार्य करना चाहिए वो कार्य अच्छे से नहीं करेंगे, जिससे अनेक प्रकार के वात रोगों की उत्पत्ति होगी। ये दो तरह से हो सकता है, या तो वात के कर्म में वृद्धि हो सकती है या तो वात के कर्म के क्षय हो सकता है। अगर वात के कर्म में वृद्धि हो गई तो आक्षेपक, कंप, शूल जैसे लक्षण उत्पन्न होंगे। वहीं पे वात के कर्म में क्षय हो गया तो पक्षाघात, अर्दित जैसे क्षयजन्य लक्षण उत्पन्न होंगे। अब वात व्याधि के पूर्व रूप की बात कर लेते हैं। तो वात व्याधि के पूर्व रूप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, AIPGT में भी क्वेश्चन आता है, ये श्लोक देगा और पूछेगा किसका ये पूर्व रूप है। तो बेसिकली ये हमेशा याद रखने का कि जिसमें तेसाम आता है, ठीक है, अव्यक्त लक्षणम तेसाम पूर्व रूपम इति स्मृत। इस तरह से श्लोक जब आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वात व्याधि का पूर्व रूप है। तो बेसिकली वात व्याधि के पूर्व रूप अव्यक्त होते हैं और इस अव्यक्त के निम्न दो भेद अर्थ हो सकते हैं। या तो जो पूर्व रूप है ये व्यक्त ही नहीं होते या फिर इतने अल्प प्रमाण में होते हैं कि दिखाई नहीं देते। अब वात व्याधि के सामान्य रूप या फिर रूप की बात करें तो सबसे पहले बोला गया कि आत्म रूपम तु तद व्यक्तम अपायो लघुता पुनः, मतलब वात व्याधि में अव्यक्त स्वरूप से जो पूर्व रूप रहते हैं वे ही जब प्रकट हो जाते हैं तो उन्हें रूप कहते हैं, जो कि श्लोक है किसका? रूप का। अब इन लक्षणों में लघुता, कम लक्षण कम होना या फिर लक्षण का विनाश होना यह विशेषता दिखलाई देती है। यही लक्षण जब बढ़ जाते हैं तो उनको हम लोग वात व्याधि के पूर्व रूप कहते हैं। लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे? तो बोला गया है संकोच। वात प्रकोप से हस्त पादादि अवयव में संकोच उत्पन्न होता है। फिर अवयव की क्रियाओं में स्तंभ होता है, मतलब कार्य करना कम हो जाता है, रुक जाता है, कार्य नहीं होता।
अस्थि पर्व संधि में भेदवत वेदना होते देखने को मिलती है। वहीं पे हस्त, पाद, पृष्ठ, शीर आदि संधि स्थानों में ग्रह मतलब कि जकड़न आ जाती है। रोगी लंगड़ते मतलब चलने में उसको कठिनाई होती है या फिर पंगुलता उसको शरीर में उत्पन्न होती है। पृष्ठ वंश में कुब्जता आ जाती है मतलब पृष्ठ जो होता है उठ जाता है, वक्रता आ जाती है वहां पे। शरीर में शोष उत्पन्न होता है। प्रकुपित वायु गर्भ, शुक्र, रज आदि का नाश कर देता है। अवयव में स्पंदन मतलब कि कंप आने लगता है या फिर गात्र सुप्तता मतलब कोई भी स्पर्श का पता नहीं चलता। सिर, नासा, नेत्र, जत्रु, ग्रीवा आदि कार्यों के हानि होने लगते हैं, आदि कार्य नहीं होते अच्छे से। अंग में भेदवत पीड़ा होगी, तोद होगा, वेदना होगी, आक्षेप, मोह, आयास मतलब थकावट रहेगी, रोम हर्ष होगा, हॉरिबुलेशन देखने को मिलेगा, प्रलाप होगा, अनिद्रता, ये सभी अनेक प्रकार के लक्षण प्रकोपित वायु के कारण देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है वात व्याधि में। क्या क्या देखा अभी तक? वात व्याधि के हम लोग ने निरुक्ति देख ली, परिभाषा देख लिया, निदान देख लिया, उसके बाद पूर्व रूप देख लिया क्योंकि उसमें कोई भी पूर्व रूप देखने को नहीं मिलता है। लक्षण की बात करें, अब बात करते हैं वात व्याधियों के वर्गीकरण के बारे में। तो वात व्याधियों के वर्गीकरण डिफरेंट टाइप से किए गए। सबसे पहले आता है कि अवयव के अनुसार, तो अवयव के अनुसार आता है पहले कोष्ठगत वात व्याधि। अगर वात जो है प्रकोपित वात कोष्ठ में चला गया तो उसके वजह से कोष्ठ में क्या क्या लक्षण हो गए उसको हम लोग ने कोष्ठगत वात व्याधि के अंतर्गत रखा है। जैसे कोष्ठगत वात, आमाशयगत वात, पक्वाशयगत वात, ज्ञानेन्द्रियगत वात, मूक, मिन्मिद, गदगद वात, फिर आदमान, प्रत्यादमान, अनाह, उर्तवात, तूनी, प्रतूनी, अष्ठिला, प्रत्यष्ठिला, मूत्रा अवरोध और गुदगत वात, ये 15 जो है कोष्ठगत वात के अंदर वात व्याधि आती है। वहीं पे दूषितगत वात व्याधि मतलब किसको दूषित कर रहा है उसके हिसाब से 7 व्याधि है, जो कि 7 हमारे दुष्ट है, त्वक, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इन 7 धातुओं को जब ये दूषित करते हैं इसके हिसाब से 7 प्रकार के दूषितगत वात व्याधि हम। वहीं पे एकांगवत वात के बारे में बात करें तो किसी एक अंग में जब वात व्याधि हो तो उसको बोलते हैं एकांगगत वात व्याधि। जैसे कि काफ मसल में क्रैम्प आ रहे तो उसको खल्ली बोलते हैं। कंपवात मतलब ट्रेमर्स आ रहे हो, गृदर्शी मतलब सियाटिका हो गया हो या फिर लंबैगो सियाटिका सिंड्रोम देखने को मिले हो, विश्वाची मतलब कि ब्रोंकियल न्यूराइटिस, और बाहुक मतलब कि शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर हो गया हम। अंशशोष मतलब कि स्कैपुलर जो मसल्स है उसमें क्या होता है वेस्टिंग देखने को मिलता है, उसका सोर्स देखने को मिलता है। कोष्ठक शीर्ष मतलब कि अर्थराइटिस ऑफ नहीं हो गया, हनुग्रह, लॉकजा, मन्या स्तंभ, जीवा स्तंभ, शिराग्रह, वात कंटक, पाद दाह, पाद हर्ष, शिरागत वात, स्नायुगत वात और संधिगत वात, ये जो 17 हैं वो किसमें एकांगगत वात व्याधि मतलब एक फिक्स एक ही अंग में होने वाले वात व्याधि को हम लोग ने एकांगगत वात व्याधि के अंदर रखा है। तो इस तरह से डिफरेंट क्लासिफिकेशन होते हैं। वहीं पर सर्वांगत व्याधि की बात करें जो पूरे शरीर में एक साथ आ सकता है, उसमें आता है सबसे पहले पक्षवत। पक्षवत मतलब कि पक्षाघात हो सकता है, अर्दित हो सकता है, कंपवात, खंज, पंगु, कलाख्या, अच्छेपक, अपतंत्रक, अपतानक और स्नायुगत वात, ये सर्वांगत वात व्याधि के अंदर 10 माने गए हैं। वहीं पे अगला आता है आवरण जन्य वात व्याधि। आवरण जन्य मतलब कि किसी दोष के कारण या फिर किसी धातुओं के कारण जब आवरण हो जाता है किसके ऊपर, वात के ऊपर, तो उसके अनुसार 42 प्रकार के आवरण जन्य वात व्याधियों का वर्णन प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं बहुत बार क्वेश्चन की कितने होते हैं आवरण जन्य वात व्याधि, तो 42 प्रकार के बोले गए हैं। इसमें से जो 5 प्रकार के वायु है मतलब जो 5 प्रकार के वात के प्रकार है उसके अनुसार 20 होते हैं। वहीं पे पित्तावृत वात 1 होता है, कफावृत वात 1 होता है, सब धातु के कारण 7 होते हैं, मल के कारण 1 होता है, मूत्र के कारण 1 और सर्व धातु के कारण 1, और साथ ही साथ पित्त के कारण जो पित्त के कारण 5 वायु है उनका 5 और कफ के कारण 5 वायु का आवरण 5। तो इस तरह से टोटल 42 प्रकार के आवरण जन्य वात व्याधि कहे गए हैं। वहीं पे वात व्याधि के साध्य असाध्यता की हम लोग बात कर ले तो इसमें बोला गया कि संधि च्युति हो, हन्य स्तंभ हो, कुंचन हो, कुब्जता हो, अर्दित, पक्षाघात, अंग शोष आदि जो सब वात रोग जो है गंभीरता पूर्वक चिकित्सा करने पर कभी कभी साध्य हो जाते हैं और कभी कभी असाध्य रहते हैं। और रोग नया हो, रोग बलवान हो, उपद्रव नहीं हो और इनकी चिकित्सा अगर साधना पूर्व करें तो वो क्या हो जाएगा, साध्य रहेगा। और इनके विपरीत लक्षणों से युक्त वात व्याधि क्या हो जाती है, असाध्य हो जाती है। तो ये हो गया वात व्याधि जो कि हमें अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ना है। इसके अंतर्गत अभी स्नायुगत वात वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको बस ये क्या क्या याद रखना है कि वात व्याधि क्या होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है वात व्याधि के निदान आपको याद रखना है, किन किन कारणों से वात व्याधि होती है।
फिर उसके अनुसार जितने भी वात व्याधि के निदान बताए गए उनमें से जो भी निदान है वो आप किसी भी जो भी वात व्याधि आगे आएंगे, स्नायुगत वात आएंगे, आक्षेपक आएंगे, अर्दित आएंगे, उन सब में सेम निदान लिख सकते हो। तो इसलिए उसके निदान आपको अच्छे से करना है, संप्राप्ति कर लेना, और जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन बताए गए वो सारी चीजें तो आपको आ जाएंगे, नाम बस याद कर लेना, ठीक है। तो यही सारी चीजें होल देखने को मिलता है विद इन द वात व्याधि। तो होप आपको सारी चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको क्लियर कर सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो का फायदा मिल सके। एंड इसी तरह के और भी फर्दर व्याधि से रिलेटेड बीएमएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रोफेशनल ईयर रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।